इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसकी मौत एक दिन होनी ही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमारी एज एक अच्छी एक्सरसाइज से बढ़ तो सकती है, पर हम कभी अमर नहीं हो सकते। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मौत तो एक दिन हर किसी को आनी ही है। ये एक कड़वी सच्चाई है और ये हमारे मानने या ना मानने से नहीं बदलेगा। जो इंसान जन्म लिया है उसका मरना एक दिन तय है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे इस बात का पता नहीं होता है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी भी एक दिन मौत होनी है, तब उसके मन में एक ही सवाल आता है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटों के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में बड़े ही विस्तार से बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं, जहां उसने अपने प्राणों को त्यागा था। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता है। यह सब कुछ देख मृतक की आत्मा बहुत ही बेचैन हो जाती है और जोर जोर से रोने बिलखने लग जाती है, भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। के बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है, वह भी रोने लग जाती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है और लाचार होकर अपने द्वारा किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, के बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है वह यमलोक की यात्रा को तय कर सके। पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद तो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। इससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन तो उसका पिंडदान किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा को तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक मृतक की आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल का समय लगता है। मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है और कितने दिनों तक धरती पर रहती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें।